अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो अब अगर हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ें तो देखें इनमें बेसिकली वही डिफरेंस है जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। स्पीड का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है v, और जो वेलोसिटी है उसका सिंबल होता है v, लेकिन ऑब्वियसली बात उस पर एरो आता है बिकॉज इट्स अ वेक्टर। स्पीड आपके पास एक स्केलर कहलाती है और वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर कहलाती है। स्पीड को अगर हम डिफाइन करें तो स्पीड बेसिकली होती है द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो सिर्फ डिस्टेंस का वर्ड हटेगा और डिस्प्लेसमेंट का वर्ड आ जाएगा द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी। तो इसे कहते हैं बेसिकली वेलोसिटी। अब अगर हम दोनों के फॉर्मूलाज को डिस्कस करें तो देखें स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट्स की बात करें तो इसका यूनिट भी होता है मीटर पर सेकंड और इसका यूनिट भी होता है मीटर पर सेकंड बच्चों, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब देखें, अब हम एक बात पे आ चुके हैं कि नॉर्मली जो आपका स्केलर होते हैं वो ज़्यादा बड़े वैल्यूज़ में होते हैं और जो वेक्टर्स होते हैं वो थोड़े से प्रिसाइज होते हैं, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी श्रिंकनाइज हो जाती हैं। अगर कोई ऐसा वेक्टर आ जाए जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो तो वो कट डाउन हो जाता है, जैसे मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो अब अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल रेशोज़ की बात करें तो देखें जो रेशोज़ होते हैं, अगर हम किसी रेशो को डिस्क्राइब करें तो जो रेशो नॉर्मली हमारे पास होता है वो तीन तरह के होते हैं। या तो वो ग्रेटर देन वन होते हैं, या तो वो इक्वल टू वन होते हैं, या तो वो लेस देन वन होते हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ जो है वो सिखाने जा रहा हूँ। वो चीज़ बेसिकली ये है कि भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास स्केलर अपॉन वेक्टर का रेशो आए तो स्केलर यूजुअली बड़ा होता है, वेक्टर यूजुअली छोटा होता है, तो आंसर आएगा ग्रेटर देन वन। लेकिन अगर मेरे पास वेक्टर अपॉन स्केलर का रेशो आए तो फिर आंसर आएगा लेस देन वन। और अगर नॉर्मली स्केलर अपॉन स्केलर आ जाए या वेक्टर अपॉन वेक्टर आ जाए बच्चों, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिकली चीज़ों को ट्रीट करते हैं। तो अब अगर मैं लास्ट वाली चीज़ भी आपके साथ जो है रिलेट कर लूँ यहाँ पे, कि भाई अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर जो लेता हुआ चलूँ, मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए कि इट्स अ स्केलर एंड दिस इज सपोज टू बी अ वेक्टर, सो इट शुड बी ग्रेटर देन वन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ इट शुड बी लेस देन वन। सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी का निकालें तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन वन, और वेलोसिटी और स्पीड का निकालें तो इसका आंसर आएगा लेस देन वन बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को आपस में समझ सकते हैं और इनको जो है वो ट्रीट आउट कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज़, अब अगर हम नॉर्मली ग्राफ जो है पढ़ लें तो अगर हम दोनों के ग्राफ जो हैं देखें तो बेसिकली स्पीड टाइम के जो ग्राफ होते हैं उसमें एक्स एक्सिस पर टाइम को रखा जाता है, वाई एक्सिस पर स्पीड को रखा जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ्स बेसिकली बनाए जाते हैं ये अलग अलग मोशंस के लिए बनाए जाते हैं। मैं उनमें से कुछ ग्राफ्स जो हैं आपके सामने यहाँ पे बना देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई बॉडी है जो रेस्ट पर है, तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि टाइम की एक्सिस पे होगी एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसका ग्राफ बनेगा बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो थोड़ी सी ऊपर होगी और किसी एक नंबर पे होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे स्पीड टाइम का ग्राफ बनाना है विच इज़ फॉर द एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मुझे एक बनाना है, तो एक्सेलरेशन देखें दो तरह की हो सकती हैं।
एक हो सकती है यूनिफॉर्म और दूसरी हो सकती है वेरिएबल। मैं यूनिफॉर्म के बारे से बात करता हूँ। तो यूनिफॉर्म की नहीं है, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि ग्राफ जो है इस तरह से बन जाए, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली शुरू में कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तभी तो वो डिक्रीज़ होगी, तो ग्राफ पर इस तरीके से बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसका स्लोप लगातार जो है वो सेम तरीके से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे भी स्लोप जो है लगातार सेम तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशंस होती तो फिर ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से हो जाते, फिर ये एक कर्व के तौर पे जो है ऊपर जा रहे होते और एक कर्व के तौर पे जो है वो इस तरीके से नीचे आ रहे होते। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।